वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ, अगर आप वन न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन चीजें हैं आपके पास, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई थी दैट वाज नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एकदम इकट्ठे तीनों की तीनों मिलके वहां पे बना देंगे? नाइट्रोजनस बेस भी मिल गया, शुगर भी मिल गया, फॉस्फेट भी मिल गया। कहीं पे भी चाहे आप खाना बनाने को देख लें या फिर किसी चीज की प्रिपरेशन हो या इवन कि फिजिक्स में कोई मॉडल बना रहे हो, केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, हर चीज की ना एक सीरीज होती है ना। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम लोग नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, उसका नाम क्या देंगे? क्वेश्चन सही है। मैंने पहले बोला कि जब आप नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट को ऐड करेंगे, इन तीनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ये वन न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन ऐसे भी दूसरी भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो हम फॉस्फेट को माइनस कर देंगे, फिर क्या बनेगा ये? तो इसका नाम नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर, ठीक है। इसका जो नेम है, इसका नेम हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या हो जाता है इसका नेम? न्यूक्लियोसाइड हो जाता है। थोड़ा सा नेम डिफर करता है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या होता है, सिर्फ नेम डिफर करता है। कैसे डिफर करता है मैं आपको बताऊंगी अभी अभी, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या? कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है? एक कि चलो ठीक है, हमने यहाँ पे ये मान लिया कि नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, इसको जब हम एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम करता है। तो ऑब्वियस है कि इसकी जो दूसरी भाषा है या इसके लिए जो दूसरा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज, अगर आप क्या करते हैं, जैसे मैथमेटिकल हम लोग, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि 5 - 3 2 बच गया, 5 - 3 बराबर 2, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो इसी सिस्टमेटिक वे में अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि वन न्यूक्लियोटाइड, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वही बात हो गई कि आप अपनी नाक चाहे सामने से पकड़िए या सर के पीछे से घुमा के पकड़िए, आपके नाक की जगह नहीं बदलने वाली है। तो वन न्यूक्लियोटाइड माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कर दीजिए, ठीक है। तब भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। क्या बनाएगा ये? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है, मैं कई बार समझा चुकी होती हूँ, फिर भी बच्चा अंत में यही क्वेश्चन पूछता है मेरे से, मैडम वो सब तो ठीक है लेकिन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए कि न्यूक्लियोसाइड का ये मतलब है, ये जो आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ दिख रहा है, इस न्यूक्लियोसाइड का ये मतलब है कि वहां पे सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर एडेड है, और जब हम इसी में क्या करते हैं, फॉस्फेट को ऐड करने का काम करते हैं। जब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड पूरे कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में से जब हम फॉस्फेट को माइनस करने का काम करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को न्यूक्लियोसाइड मिलता है। तो एक लैंग्वेज तो ये हो गया कि वन न्यूक्लियोटाइड माइनस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस पूरे न्यूक्लियोटाइड में से इसको माइनस कर दीजिए ना, घटा दीजिए इसको, तो ये जो दो बचे यहाँ पे, इसके एग्रीगेशन को हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग?
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मात्र एक एस और टी मात्र का फर्क है। तो जो एक मेन रीजन है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। आज तक जितने बैचेस मैंने कराए हैं, एंड तक जाते जाते बच्चों के दिमाग में ना इस चीज की खिचड़ी बन जाती है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड हमें लिखना था या न्यूक्लियोसाइड हमें लिखना था, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब मैं दूसरी एक चीज क्या आपको बता रही हूँ इसके लिए, सो देखिए। सेकेंड थिंग जो मैं बोल रही हूँ, तो यही तो मतलब हुआ ना कि अगर आपको, और ऐसा भी बोल सकते हैं, इसका और क्या हो गया, इसका और करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब आप वन न्यूक्लियोसाइड के साथ, जब आप क्या कीजिएगा, वन न्यूक्लियोसाइड के साथ, ठीक है, ये वन न्यूक्लियोसाइड है, और इस वन न्यूक्लियोसाइड के साथ अभी आपने माइनस किया था ना, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। प्लस क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतने से तो बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। वन न्यूक्लियोसाइड प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये रहा। अब ये जो है, इन दोनों को क्या बोल रही हूं मैं, इधर देखिए, इस एक न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने एक फॉस्फेट को जोड़ा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैं एक अभी टेबल बना रही थी आगे वाले पेज पे, एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फिर क्या दिक्कत है, चलो ठीक है हम मानते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अब एक कॉमन सेंस और ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जब आप नाइट्रोजनस बेस के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसका नाम कुछ और होगा। जब आप उसके साथ फॉस्फेट को भी जोड़ दीजिएगा तो उसका नाम कुछ और होगा, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस का नाम लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेसिस का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आपको क्या पता है, आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस आर एडेनिन, ठीक है, लिख लिया एडेनिन, देन गुआनिन, क्या लिख लिया हमने, गुआनिन लिख लिया, देन हमने क्या लिखा, साइटोसिन, क्या लिखा हमने, साइटोसिन, और देन हमने क्या लिखा है, थायमिन। बिकॉज हम डीएनए की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डीएनए आरएनए तो लिख नहीं रही, तो थायमिन का जब आप जिक्र कर रहे हैं, एक मैं यहाँ पे और करके लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले, है ना। अभी हम लोग कोई डीएनए आरएनए की बात तो कर नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ, ठीक है। और थायमिन के साथ साथ मैं यहाँ पे चौथा ही नंबर चेंज नहीं कर रही, बिकॉज मैं आरएनए के लिए लिख रही हूँ, इस वजह से मैंने 40 नंबर दिया है। मैंने यहाँ पे यूरासिल लिख दिया, क्या लिखा, यूरासिल लिखा, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि सब के साथ आप प्लस करने जा रहे हैं, किस चीज को, एडेनिन है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एडेनिन है इसके साथ भी आप क्या प्लस करने जा रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर को, क्या प्लस करने जा रहे हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब में पहले प्लस करने का यहाँ पे काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके साथ भी हम क्या प्लस करेंगे, इसी शुगर को, इसके साथ भी क्या प्लस करेंगे, इसी शुगर को, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। क्या ऐड करना है आपको, शुगर ऐड करना है। मैं जानबूझ के क्या करती हूँ, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो सब में मैं क्या करती हूँ, एस डाल देती हूँ, इसके लिए क्या करती हूँ, एस मेंशन कर देती हूँ। बाकी तो आप लोग स्मार्ट है, समझ जाएंगे, शुगर शुगर कर लीजिएगा या फिर लिख देती हूँ। आपने इसके साथ भी क्या किया है, शुगर ऐड किया है, इसके साथ भी क्या करा है आपने, शुगर ऐड किया है, इसके साथ भी क्या किया है आपने, शुगर ऐड किया है, इसके साथ भी क्या किया है आपने, शुगर ऐड किया है। अब कैसे स्टोरी चेंज हो रही है, पलट कैसे रही है कहानी यहाँ पे, तो देखिए स्टोरी कैसे बदल रही है।
स्टोरी यहाँ पे ऐसे चेंज होगी कि एडेनिन के साथ जब आप शुगर को जोड़ते हैं, ठीक है, यही है डीऑक्सीराइबोज शुगर ही है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी ये निकल रहा है, आप बोलेंगे अच्छा अब हमें समझ आ गया कि आप जो अभी लिखने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियोसाइड। ये तो क्लियर है, अभी पिछले पेज पे मैंने आपको समझाया है बहुत आराम से, है ना। तो आप बोलेंगे कि अच्छा हमें ये तो समझ आ गया है कि न्यूक्लियोसाइड बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? न्यूक्लियोसाइड। एनसीईआरटी के इसी चैप्टर के बैक क्वेश्चन का शायद पहला क्वेश्चन है, पहला ही है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, कि बताइए इसमें से नाइट्रोजनस बेस कौन सा है और इसमें से न्यूक्लियोसाइड कौन सा है। क्यों पूछा जा रहा है, रीजन देखिए। तो अब हम लोग नाम बदलने जा रहे हैं, किसका? इन सब का। नाम बदलने का मतलब मिलता जुलता होता है, बट हाँ आपको यहाँ पे इसको चेंज करके लिखना पड़ता है। कैसे? जब आप एडेनिन के साथ शुगर को जोड़ेंगे तो एडिनोसिन हो जाएगा, सब मैं लिख रही हूँ, सुन लीजिए पहले। गुआनिन के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करते हैं तो गुआनोसिन हो जाएगा। साइटोसिन के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करेंगे तो साइटिडिन हो जाएगा। थाइमिन के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करेंगे तो थाइमिडिन हो जाएगा। और यूरासिल के साथ जब हम लोग शुगर को ऐड करेंगे तो यूरिडिन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनके जो नेम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, नेम्स इनके क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एडेनिन के साथ जब आपने क्या किया है, शुगर को ऐड कर दिया है, ठीक है, एडेनिन है ये आपने इसके साथ शुगर को ऐड करा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है एडिनोसिन। क्या बन जाता है ये? एडिनोसिन बन जाता है। क्या बन जाता है ये? एडिनोसिन बन जाता है, ठीक है। जबकि सुनने में क्या लगता है यहाँ पे, जैसे हिंदी में स की प्रोनाउंसिएशन हम लोग बोलते हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चा एडिनोसिन को ही यहाँ पे क्या करता है, ये जो है इसी को नाइट्रोजनस बेस समझ लेता है। और मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, तभी मैं इतने इत्मीनान से आपको ये टॉपिक करा रही हूँ। गुआनिन के साथ जब आप शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये गुआनोसिन हो जाता है। क्या हो जाता है ये? गुआनोसिन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? गुआनोसिन हो जाएगा, ठीक है। साइटोसिन के साथ जब आप शुगर को ऐड करते हैं, ठीक है, साइटिडिन हो जाता है ये, ठीक है। फिर आप थाइमिन के साथ जब आप शुगर को ऐड करते हैं इन केस ऑफ डीएनए, तो ये थाइमिडिन हो जाता है। क्या हो जाता है? होता है, ठीक है। तो ये यूरिडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? यूरिडिन हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं करती हूँ कनेक्ट, इसको हो ही जाएगा वैसे।
चलिए इसके बाद का लिख लीजिएगा आप लोग। यूरासिल के साथ जब आप शुगर को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूरिडिन हो जाएगा, है ना। यहाँ तक मैंने बताया है आपको, यूरिडिन तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। अगला जो नेक्स्ट है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है यहाँ पे बचा हुआ है, फॉस्फेट का ऐड करना बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फॉस्फेट को जब ऐड कीजिएगा आप यहाँ पे, तो ऑब्वियस है कि क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बन के मिलेगा आपको वहां पे, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं। तो कई जगहों पे जैसे हम लोग लिख के ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसका एक न्यूक्लियोटाइड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल नेम देते हैं। जैसे अगर आपको एडेनिन वाला बनाना है, क्या बनाना है, एडेनिन वाला बनाना है वहां पे, तो अब उसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कितना आसान है देखिए, मैं बताती हूँ आपको। हम लोग फिर से वापस से क्या करते हैं, इन सब में किस चीज को प्लस करने जा रहे हैं हम लोग, सब में मैं ऐसे लिख देती हूँ, प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, क्या प्लस करना है आपको, आपको यहाँ पे प्लस करना है इन सब चीजों के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसके साथ भी क्या ऐड करना है आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से पता है आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट ये मिलेगा आपको कि अब जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, अब उसका नाम हो जाएगा, अब आप उसको बोलेंगे कि उसका नाम हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, किसका, डीएनए का या आरएनए का। अगर यूरासिल वाला देखेंगे तो आगे जाके आरएनए का होगा। मैंने एडिनोसिन है यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास, मोनोफॉस्फेट। जो 11th में जैसे जीटीपी लिखा हुआ था एक जगह पे फोटोसिंथेसिस में, याद है, तो देख के आपका दिमाग खराब होता था क्या लिख दिया इसमें। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात वहां पे समझाई थी कि याद कीजिए, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में जो गुआनिन बताया था, उसी के साथ जब आप क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियोसाइड के साथ आप एक फॉस्फेट जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी जीटीपी मैंने लिख दिया, वहां पे लिखा हुआ था गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट लिखते हैं। जीटीपी मतलब ट्राईफॉस्फेट हो जाएगा, 3 फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये क्या हो जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ आप, ये क्या हो जाएगा, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या हो जाएगा आपका, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये तो रही बात किसकी, कि आप कैसे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल हर एक बच्चे को, मुझे नहीं लगता अब आप में से किसी को कोई डाउट होगा। बहुत इत्मीनान से मैंने समझाया है इसको। और ये लास्ट वाला जो अब आपको मिल रहा है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। ये क्या मिला आपको यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड मिला। तो कैसे ये यहाँ पे सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर रहा है ना, कि जब एक न्यूक्लियोटाइड में से आप फॉस्फेट घटा देंगे तो आपको न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जब आप न्यूक्लियोसाइड माइनस शुगर कर देंगे तो आपको नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजनस बेस मिल जाएगा। ये यहाँ पे कैटेगरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस। अब हम लोग क्या देखना स्टार्ट करते हैं, हालांकि केमिस्ट्री का पोर्शन है बट मैं दिखा देती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग का कुछ माइनस हो जाएगा या मेरा कुछ माइनस हो जाएगा, बट आपको बेनिफिट जरूर हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। 11th में भी थोड़ा ट्रिक मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद कर सकते हैं उसको, यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको, है ना। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन्स, एक ग्रुप क्या कहलाता है, प्यूरिन्स कहलाता है, और दूसरा एंड पिरिमिडीन्स भी कई टीचर इसको बोलते हैं, पाइरिमिडीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो बढ़िया एक फोटो है यहाँ पे अवेलेबल, ये रहा।
चलिए, ये रहा आपका बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपका चैप्टर है 12th क्लास का। बहुत ध्यान से कर लीजिए, काम ही देगा आपको, है ना। देखिए, आपको जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक और चीज मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी कि वो नेम द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, नेम द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ये मैं आपको क्वेश्चन लिखने को दे दूंगी। वो टाइम हटाती हूँ मैं, वहां से लॉक नहीं हो रहा है नहीं तो। हाँ चलिए, सही हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेंगे, आ जाएगा ये। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, पता नहीं बीच में वो राउटर कटता है ना कनेक्शन स्विच करने में, तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिप्लाई कर, मेरी आवाज जा रही है? रिप्लाई कर देंगे उधर से? यस आवाज जा, मैम। चलिए देखिए,
तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से, केमिस्ट्री में भी आपको काम देने वाला है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। केमिस्ट्री की बुक देखेंगे आपको उसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर जो है पायरिमिडीन और प्यूरिन के बीच के डिफरेंस का। ठीक है, सबसे पहली खासियत, आपको जितने भी पायरिमिडिन्स दिख रहे हैं, ठीक है, अब जैसे हम लोग अपने टाइम में जब कंफ्यूज करते थे प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में, ठीक है, तो जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो पायरिमिडीन थोड़ा लेंदी है और प्यूरिन थोड़ा छोटा है या नहीं है ना। जब हम लिखते हैं तो आपको लिखते वक्त क्या दिखता है कि ये जो प्यूरिन है ये थोड़ा छोटा है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं इसके पास, और इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्योंकि पायरिमिडीन लिखने में थोड़ा लेंदी है तो इसको 3 बिलोंग करते हैं, साइटोसिन भी है थर्ड वाला, फिर यूरासिल है, फिर थाइमीन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया है, यूरासिल आरएनए में पाया जाता है और थाइमीन जो है वो डीएनए में पाया जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, पहली चीज, पहला पॉइंट आप क्या बनाएंगे उसमें, जब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, तो पहले आपको ये बोलना है कि पायरिमिडीन के अंदर आप साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन को काउंट करते हैं, फिर हम प्यूरिन की बात करते हैं। यहाँ पे शुरू वाले जो दो हैं एडेनिन और गुआनिन, ये बिलोंग करते हैं प्यूरिन कैटेगरी को। किसको बिलोंग करते हैं? प्यूरिन को। ठीक है, एक और बहुत अच्छी बात क्या है, पायरिमिडीन के बारे में बोला जाता है कि ये मोनोसाइक्लिक है। देखिए एक ही साइकिल है इसके पास, कितना साइकिल है? 1 है। इसके पास कितना साइकिल है? 1 है। इसके पास कितना साइकिल है? 1 है। इसके पास कितना साइकिल है? 1 है। ठीक है, प्यूरिन की जब हम लोग बात करते हैं इसके पास कितना साइकिल है? 1 और 2। मतलब पहले तो ये ओवरऑल बेसिक एक बता रहा है कि हाँ भाई देखिए ऐसा होता है, इसके पास क्या होता है, 2 रिंग होते हैं। फिर आपको ये एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि जो एडेनिन है कितने रिंग है इसके पास? 2 हैं। गुआनिन के पास कितने रिंग है? 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं? जब आप इसके स्ट्रक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं तो बारी बारी से धीरे धीरे थोड़ी प्रैक्टिस कर करके मैं आपको वहां पे याद करा दूंगी कि कैसे आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर याद करना है, कैसे यूरासिल का, थाइमिन का, एडेनिन का, गुआनिन का। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से अपने आप ये आ जाता है। कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है, रटते थोड़ी है उसको, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाता है या नहीं। आप जब लिखते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना दुनिया में जो बोले कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक देख के 5 घंटे देख रहा था, बस मैंने देखा है तो मुझे याद हो गया, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से आती है, आप जितना लिखेंगे बनाएंगे उतना आपको वो क्लियर होता है। ठीक है, सेम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग भी बात है और इसको भी हम लोग ऐसे ही तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपको किसका एग्जाम्पल देती हूँ, एडेनिन का, ये यहाँ पे जो एडेनिन लिखा हुआ मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, एक के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो धीरे धीरे करते करते इसको ऊपर कीजिए। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं बाद में उसको कर दूंगी नीचे, उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे इस एडेनिन की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? एडेनिन की बात कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको? आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, ऐसे जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके पास कॉर्नर्स कितने हैं? 6 हैं। 3 4 5 6। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ये तो बच्चों वाला है, ये तो सबको आता है। ठीक है, इसके साथ लगा हुआ फिर आपको क्या करना है, एक और आपको ये रिंग बना लेना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके पास जो कॉर्नर्स हैं 1 2, इसको मिला के 1 2 3 4 5 होने चाहिए, लेकिन 2 को तो आप पहले ही काउंट कर चुके हैं, 6 तक तो गिनती आप कर चुके हैं ना, 6। तो फिर आप करेंगे 7 8 और 9। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको करना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक आप नाइट्रोजनस बेसिस है तो नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, नाइट्रोजन तो कॉपीराइटेड है, तो एक पे आपने बिठाया, दूसरा डैश ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए,
फिर नाइट्रोजन, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन। अब बताइए आसान लग रहा है नहीं लग रहा है? और आपको क्या करना है, बॉन्डिंग फिल कर देनी है यहाँ पे। आपको क्या करना है, बस सही सही जो बॉन्डिंग है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये स्ट्रक्चर किसका तैयार हो गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर। और ये सब जो लिखा है ये तो आपको पता ही है, कार्बन बेचारे की टेट्रावैलेंसी को पूरा करता हुआ ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे CH है, यहाँ पे C है, तो इसके साथ ये NH2 जुड़ा है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे C है, टेट्रावैलेंसी को डबल बॉन्ड वाला इसको भी तो काउंट करेंगे, तो ये भी CH हो जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, CH। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एडेनिन के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए सबसे पहले फिर से मैं लिख रही हूँ, देखिए आपको मैं याद करा के ही दम लूंगी। पहले आपने ये करा, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इसका साइकिल बनाया। दूसरा, इसके पास 6 कॉर्नर थे, इसके पास 5 कॉर्नर हैं। आप यहाँ से इसके सर से इसके हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने लिखा NH2, क्या लिखा आपने, NH2 लिखा। फिर आपने क्या किया, एक गैप, फिर नाइट्रोजन, खाली छोड़ दीजिए इसको, फिर नाइट्रोजन, फिर इसको खाली छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन, फिर इसको खाली छोड़ दीजिए, फिर नाइट्रोजन। अब बोलिए एडेनिन याद हुआ कि नहीं हुआ, उधर से रिप्लाई कीजिए मुझे, याद हुआ सबको? यस मैम। है ना। एक देखिए, अब आपको लग रहा होगा अरे यार कितना भारी भरकम है ये, पता नहीं मैडम ने क्या दिखा दिया, कौन सा ये हम लोगों को। लेकिन देखिए ऐसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हर चीज को ना बिल्कुल फ्लो में, मतलब उसको कहानी की तरह समेटिए कि चलो ये स्ट्रक्चर है तो आज हम इसी से ही दोस्ती करते हैं, हम देखते हैं कि याद कैसे होगा ये, है ना। तो पहले मैंने एक यहाँ पे 6 वाला क्या किया, एक साइकिल बनाया, फिर 5 वाला साइकिल बनाया, एक NH2 को बिठा के फिर हम गैप पे नाइट्रोजन को भरते चले गए। और हमें पता है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो कार्बन जब टेट्रावैलेंट है तो यहाँ पे CH होगा, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, है ना। और ये स्ट्रक्चर किसका पूरा हो गया, एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है ये पूरा हो गया। तो मैंने एक एडेनिन का, तो टोटल तो ये बेचारे 5 ही हैं। एक दिन में जब आपने एडेनिन में PhD कर ली, दूसरे दिन आप अपना टर्न बनाइए, आप बोलिए अच्छा ठीक है कल हमने एडेनिन लिखा था, एडेनिन हमने किया था, फिर हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, हम गुआनिन को याद करते हैं। याद करने का ऐसा मतलब नहीं कि आप भूल जाइए अगले दिन, नहीं, आप उसको वैसे ही याद कीजिए जैसे आप सपने में भी कोई आपसे पूछे तो आप बोलते हैं कि भाई H2O मतलब तो पानी होता है, हम जानते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसे याद कीजिए कि आपको पता रहे कि आई एम कंफर्म अबाउट दिस स्ट्रक्चर, कि अब इस स्ट्रक्चर में एक भी चीज जो है मैं यहाँ पे 3 से 5, 5 से 3, 6 से 7 में नहीं कर सकती, है ना। और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, तो आप कैसे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नाइट्रोजन बिठा रहे थे, ऐसे आप उसको घुमा रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मेरा ट्रिक है। बच्चों को मैं बताती हूँ, बच्चों को भी बोलते हैं कि हाँ मैडम ठीक है हम भी ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है आपको भी याद हो रहा है साथ के साथ। तो ये एडेनिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आपको क्या, और ऊपर ये तो रही बात किसकी, ये तो रही बात ये 2 वाले का। ये बेचारा तो बेचारा क्या है, ये तो छुटपुट है, इस बेचारे के पास तो सिंगल ही रिंग है, इसको तो याद करना और भी आसान है। तो ये सब में जब बारी बारी से होता ये भी है, कई बार मैंने कोशिश किया है, पहले शुरू में जब मैं पढ़ाती थी मैंने क्या किया, एक ही दिन उठा के सारे स्ट्रक्चर समझा दिए, अगले दिन सारे बच्चे फटाफट आंसर कर रहे हैं। फिर जब मैंने 1 वीक के बाद पूछा वो 0, कहते मैडम आपने तो एक ही दिन में खिचड़ी बना के सारा समझा दिया, तो हम लोग को डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो आज के डे में जैसे मैंने आपको पहला नाइट्रोजनस बेस ये एडेनिन जो है फर्स्ट, आज के डे में जैसे मैंने आपको एडेनिन बताया है, इसको तो रफी पेज रहने दीजिए, उसको तो मतलब हटाते हटाते ही मेरी हालत खराब हो जाएगी, उससे अच्छा मैं दूसरा ही लगा दूं, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करते हैं, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको दे दूंगी लिखने के लिए, बहुत बेसिक 2-2 भी लिखिएगा। तो आई होप कि कम से कम केमिस्ट्री में जब आपका आएगा तो फायदा तो होगा ही होगा, कैसे नहीं बेनिफिट होगा। आप जब पढ़ रहे हैं दोनों जगह यही टॉपिक है आपका, तो वहाँ पे बेनिफिट तो आपको देगा ही देगा। उसको उतना ज्यादा रब करने के काम से अच्छा था मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ज्यादा बेटर है। तो मैंने आपको आज की क्लास में एडेनिन याद कराया है, याद हुआ सबको, याद यस हुआ? मैम। यस मैम।